हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो क्लास में एक ऐसे चैप्टर के बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। आपको उस चैप्टर के बारे में जो नियम कानून हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, सारा हम देने की कोशिश करेंगे। और वह चैप्टर पिछले 10-12 सालों से 9th के मैथ सिलेबस से ऑलरेडी हटा दिया गया है और उस चैप्टर का नाम है रेडिकल या सर्ड कह सकते हैं, उसको हिंदी में हम करड़ी कहते थे। और दुविधा इस बात की है कि आज भी मैथ में क्वेश्चंस जो है रिलेटेड टू दी सर्ड या करड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन अभी दुविधा है, बोर्ड ने क्या सोच के क्या समझ करके इस चैप्टर को जो है सिलेबस से बाहर किया। और दूसरा एक और चैप्टर है, आपको हम यहीं पे चर्चा करना चाह रहे हैं, जिसको लघुगणक कहते थे हम। आज भी जो है कहने मतलब न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स के और केमिस्ट्री के लगाने में जो है कहने मतलब लघुगणक की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा 9 से सिलेबस से वो भी बाहर कर दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि इसकी जो कमी है वो हमें आगे की क्लासों में भी महसूस होती है। इसलिए हमने जो है आज ये आपके लिए, तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो 9th में मैथ के चैप्टर में, मैथ के बुक्स में कहने का मतलब कि आपको रेडिकल या सर्ड या करड़ी से रिलेटेड चैप्टर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 9th में ही रेशनलाइज करड़ी का मिलता है, करड़ी के सवाल मिलते हैं। आपको पता करना होता है कि जैसे करड़ी माने इन रेडिकल 23 ये ई माने कहने मतलब कि इरेशनल है कि रेशनल है। तमाम तरह से और भी क्वेश्चंस आते हैं आपको रेडिकल्स के, जिसको कि कहने मतलब आपको सॉल्व करना होता है, लेकिन आपको रेडिकल्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, क्योंकि सिलेबस में आपने कहीं उसको टच ही नहीं किया होता है। इसलिए आज हम जो है अपनी इस वीडियो क्लास में करड़ी या रेडिकल या सर्ड के चैप्टर के बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा शार्ट ही करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हम पूरे चीजों को माने कहने मतलब डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा शार्ट ही रहेगा। मे बी पॉसिबल कहीं कुछ छूट भी सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कहीं कुछ जो जनरल इंफॉर्मेशन है रेडिकल्स के बारे में, उनके कैलकुलेशंस के बारे में, वो छूटे न, वो आपको मिले, प्राप्त हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप रेडिकल या सर्ड या करड़ी क्या है और ये कैसे आई, इसका कैसे कहने मतलब कि इन मान कहने मतलब कि मैथ में क्यों इसका इन्वेंशन हुआ। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देखिए, हम एक नंबर उठाते हैं 2। जैसे आप यहाँ पे रेडिकल माने 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्लियर है? आपको क्लास 8 में ही बताया भी जाता है कि इसको आपको रेडिकल में लिखना है। आपको ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे रेडिकल की जो पावर है 2 है, और इसका मतलब होता है कि आपको 4 का सेकेंड रूट फाइंड करना है। 4 का सेकेंड रूट, दैट इज इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, तो दैट इज यहाँ पे आ जाता है 2। आप कक्षा 8 में इसको कर चुके हैं। उसी तरह से आपको जो है यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27, तो आपको यहां पे ये भी बताया जाता है नॉर्मली कि यानी कि यहां पे जो है ये जो रेडिकल है इसकी पावर जो है या कि इसकी जो है ऑर्डर है ये 3 है। यानी कि इसका मतलब होता है कि अब रेडिकल के अंदर जो नंबर्स हैं उसका हमको थर्ड रूट चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे 27 का थर्ड रूट, तो क्लियर है आप 3। ये क्लास 8th में आप यानी कि सेकेंड रूट जिसको आप स्क्वायर रूट कहते हैं और क्यूब रूट जिसको आप थर्ड रूट कहते हैं, यह आप क्लास 8th में पढ़ चुके होते हैं। आपको नॉर्मल जानकारी भी दी जाती है कि इसको माने हम इस साइन को, जो ये साइन बनी हुई इसको हम रेडिकल कहते हैं या करड़ी कहते हैं या सर्ड कहते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में ये नहीं पता, पीछे सिलेबस में बताया जाता है कि जैसे कि हम आगे आज जो हम चीजें इस चैप्टर माने इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे वो चीजें छूटी रहती हैं। तो हमारा प्रयास आज यही है कि आज हम उस चीज को जो छूटी रहती हैं, जो हम सिलेबस में नहीं पाते हैं, उनको भी थोड़ा सा हम जो है उनकी चर्चा करें और उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। तो क्लियर है? आप यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं और आपको हमारे जो हमने लिखा था यहाँ पे कि एक नंबर 2 लीजिए। जाहिर सी बात है 2 जो है यह भी किसी का स्क्वायर होगा। 2 तो आपने देखा कि 4 का स्क्वायर रूट था, लेकिन 2 ऑलरेडी किसी का स्क्वायर होगा। तो किसी का स्क्वायर होगा 2, तो आप जब स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं तो क्लियर है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे 1.4142 और इनफाइनाइट टाइम यानी कि एंडलेस टाइम आप निकालते जाएंगे। और इस तरह से जो 2 के स्क्वायर रूट की यानी कि 2 के सेकेंड रूट की जो वैल्यू आएगी वह जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि अशांत और अनावर्ती दशमलव के रूप में मिलती है, जिसको आप अपरिमेय संख्या कहते हैं।
यानी कि तब जाहिर सी बात है अगर 2 का सेकेंड रूट निकालेंगे, सेकेंड रूट आप निकालते हो तो क्लियर है वहां पे आपको परिमेय संख्या नहीं मिलती, आपको रेशनल नंबर्स नहीं मिलता, आपको 1.4142 ETC इनफाइनाइट टाइम तक आप निकालते जाएंगे मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे यह जो फॉर्म है नंबर का, डेसिमल फॉर्म नंबर का, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो क्लियर है कि इरेशनल है। तो इसी सिस्टम को हम रेडिकल में ही लिख लेते हैं, यानी कि रेडिकल 2 क्लियर है यहाँ पे, रेडिकल 2 की यानी कि 2 का जो सेकंड रूट था उसकी जो कहने का मतलब की जो वैल्यू आ रही है वो अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, या आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स कह सकते हैं, आता है। तो क्लियर है, इसी तरह से जो संख्याएं लिखी रहती हैं, तो यहाँ पे हम जो ये साइन लगाते हैं, इस साइन को हम यानी कि रेडिकल या सर्ड या करड़ी हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पे हमने आपको पिछली छोटी क्लासों में हमने भी है, आप जहां भी पढ़ते हो कि बताया गया होगा कि रेडिकल्स का जो पावर होता है, जो आर्डर होता है, यहाँ लिखा रहता है, और यहाँ नहीं लिखा हुआ है कुछ, तो जाहिर सी बात है उस सेकेंड आर्डर होता है, या उसको हम कहते हैं कि 2 पावर की माने ये रेडिकल होती है। और रेडिकल के अंदर जो होता है इसको हम रेडिगेंड कहते हैं, या हिंदी में करड़ीगत राशि कहते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसको जैसे करड़ी का घात कहते हैं। तो आपको ये चीजें हम अब यहाँ पे विशेष रूप से यानी कि एक्सपेंड रूप से आपको बताने की कोशिश करेंगे, और फिर यहाँ पे एक डिफिनेशन देने की कोशिश करेंगे आपको हम, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि सर्ड आर रेडिकल। अभी रेडिकल और सर्ड में क्या अंतर है भी हम आपको बताएंगे। तो सर्ड आर रेडिकल, तो इफ ए इज ए रेशनल नंबर, जैसे आपने 2 को लिया था, तो इफ ए इज ए रेशनल नंबर एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द nth रूट, आपने सेकेंड रूट 2 का वहां पे निकाला था, तो वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है कि इफ ए इज ए रेशनल नंबर एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट nth रूट ऑफ a इज एन इरेशनल नंबर। बेटा हम फिर से अभी आपको फिर रेडिकल 2 इसीलिए दिखाए थे कि रेडिकल 2 जो आपने उसके माने सेकेंड रूट 2 का निकाला तो इरेशनल नंबर था, तो वही यहाँ पे है कि इस तरह से इफ ए इज ए माने रेशनल नंबर एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द nth रूट ऑफ a इज ए इरेशनल नंबर, देन यानी कि यही जो साइन लगी हुई है, यानी कि रेडिकल का ऑर्डर n a आर a का पावर 1 by n और nth रूट ऑफ a इज कॉल्ड द सर्ड आर रेडिकल। इसी माने कि n a जो लिखा हुआ है यानी कि रेडिकल का माने आर्डर जो है n है, और इस साइन को सीधी सी बात अभी हम नीचे यहाँ लिखे हुए हैं, इसको a और इसके क्योंकि 1 a का 1 by n ही होता है, अभी हम आपको बताएंगे कि करड़ी को कैसे घातांक में बदला जाता है, ये ऑलरेडी वही फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि माने कि रेशनल नंबर अगर आता है तो देन यानी कि n माने ऑर्डर ऑफ द रेडिकल, और रेडिकेंड है a और a का पावर 1 by n और nth रूट ऑफ द a इज कॉल्ड सर्ड और रेडिकल, वेयर n जैसे हमने पीछे आपको बताया n इज ऑर्डर ऑफ सर्ड, इसको ऑर्डर ऑफ सर्ड या पावर ऑफ सर्ड कहते हैं, एंड a इज रेडिकेंड यानी रेडिकल के अंदर वही जिसका आप nth रूट निकालने जा रहे हैं उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। हिंदी में भी हमने लिख रखा है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कि रेडिकेंड को करड़ीगत कहते हैं और ऑर्डर ऑफ सर्ड को हम करड़ी का घात कहते हैं। एंड साइन, यहाँ पे हमने बेटा साइन, इसी साइन को तो हम रेडिकल या सर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर लिखा कि जो ये साइन आप लगाते हो और साइन की कोई न कोई ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे n ऑर्डर माना जा रहा है, तो साइन ये माने इज कॉल्ड, जो इस तरह की साइन है जहां पे इसको हम ऑर्डर कहते हैं, इसके अंदर जो नंबर लिखा रहता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं, इज कॉल्ड सर्ड साइन, या उसको हम कहते हैं करड़ी चिन्ह। अब आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा, आपको हिंदी इंग्लिश हम दोनों में आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए न तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होगी बेटा और न तो इंग्लिश मीडियम के लिए प्रॉब्लम होगी। हमें भरसक अपने वीडियोस में कहने का मतलब की कोशिश करते रहते हैं। अब आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक रूल यानी कि रेडिकल, सपोज दैट यहाँ पे a और रेडिकल की ऑर्डर या रेडिकल की पावर n है और रेडिकेंट या कहने का मतलब कि a है, तो इसको आप कैसे एक्सपोनेंट में बदलते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर से हम आपको अलग से बता दे रहे हैं कि अगर रेडिकल की पावर n है, रेडिकेंट n है, अरे a है सॉरी, तो जाहिर बात है जब इसको हम एक्सपोनेंट में बदलेंगे तो a का पावर अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आता है। जब कोई भी रेडिकेंट को माने रेडिकल नंबर को किसी भी सर्ड को आप एक्सपोनेंट में बदलोगे तो रेडिकल हटेगी, सर्ड हटेगी, और वहां पे जो पावर होगा उसका जो पावर जो होगा वो फ्रैक्शन में होगा ऑलरेडी, और वहां पे जो है 1 हमेशा जो है कहने मतलब न्यूमरेटर रहेगा, और जो
ऑर्डर ऑफ सर्ड है या जो करड़ी का घात है वह जो है डिनोमिनेटर हो जाता है, यानी कि हर हो जाता है। तो यहाँ पे आप हिंदी में ही समझिए, अंश एक होगा और हर जो होगा यहाँ पे जो करड़ी का घात है या जो करड़ी सर्ड का ऑर्डर है, यानी कि a का पावर 1/n। सीधी बात। तो एकदम आपको सीधे से समझ में आ जाना चाहिए कि कभी भी किसी भी सर्ड को अगर हमको एक्सपोनेंट में बदलना है तो जो रेडिकंट होता है उसको लिखते हैं, सर्ड हटाते हैं सर्ड का साइन, और जो सर्ड की पावर होती है यानी कि उसको हम डिनोमिनेटर और 1 को हमेशा न्यूमरेटर, या हिंदी में समझिए जो सर्ड की पावर जैसे n है तो इसको हम हर बना देंगे और अंश हमेशा एक रहेगा। तो क्लियर है। जैसे आप यहाँ पे हम आपको एक नंबर से दे दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, रेडिकेंट 2 है, इसको आप जो है जब बदलेंगे, सीधी सी बात है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 और 1 हमेशा न्यूमरेटर होगा और 3 जो रेडिकल की पावर है, जो रेडिकल की एक्सपोनेंट है, वो हो जाएगी आपके डिनोमिनेटर। आप इसको कह सकते हैं 2 का पावर 1/3। या आपको जैसे इस तरह का जैसे आपको कहना है कि 18 का पावर, ठीक है, 1/5, आपको इसको कन्वर्ट करना है, 18 के पावर 1/5 को आपको कन्वर्ट करना है सर्ड में। तो क्लियर है। आप यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यह जो है रेडिकल की पावर होगी और जो है यह जो है सीधा यहाँ पे रेडिकेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे हम इसी नियम से रूल, जो भी रेडिकल्स के रूल होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आपको अब एक दूसरी चीज बताते हैं कि क्या हर रेडिकल को हम क्योंकि रेडिकल का निशान तो हम लगाते हैं, आप देखें कि 27 का क्यूब रूट निकालना था तो हमने रेडिकल का निशान लगाया था, और 4 का यानी कि कक्षा 8 में आप तमाम चीजें पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट निकाले होंगे तो आपको यानी कि रेडिकल लगाया गया था आपको वहां पे सेकंड रूट लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब देखिए, जैसे यहाँ पे 16 यानी कि 16 का सेकंड रूट, 16 का सेकंड रूट 4 होता है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे 27 का क्यूब रूट ऑलरेडी 3 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल तो आप लगाए होंगे, लेकिन इसका जो वैल्यू आ रही है रेडिकल 16 यानी कि 16 का सेकंड रूट जो है या जिसको स्क्वायर रूट कहते हैं 4, यानी रेशनल नंबर आ रहा है। उसी तरह से आप 27 का क्यूब रूट देख रहे हो, 27 का क्यूब रूट ऑलरेडी रेशनल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि जो इसकी वैल्यू है, जो रूट nth रूट है 16 का, जिस हिसाब से हम यहाँ पे निकाले हैं वो परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है। यहाँ पे भी nth रूट यानी n की जगह क्लियर है 3 है, तो जाहिर सी बात इसको क्यूब रूट कहेंगे। आप 27 इक्वल टू ऑलरेडी रेशनल नंबर है। तो इस तरह की सर्ड को हम रेडिकल कह सकते हैं लेकिन सर्ड नहीं कह सकते, दैट इज डिफरेंस। nth रूट ऑफ है माने जो रेडिकल के अंदर है रेडिकेंट, कहने का मतलब कि इस तरह से जब आप निकालते हैं और जब आपको जो है रेशनल नंबर मिलता है तो इसको आप रेडिकल तो कह सकते हैं लेकिन सर्ड नहीं कह सकते। तो क्लियर है, यानी कि हर सर्ड जो है रेडिकल होगी लेकिन हर रेडिकल सर्ड नहीं होगी। एवरी रेडिकल इज नॉट कॉल्ड सर्ड, ठीक है, बट एवरी सर्ड इज कॉल्ड रेडिकल। तो क्लियर है आपको यहाँ पे। अब हम बेटा यहाँ पे आपको कुछ नियम्स जो है आपको हम बता दें सबसे पहले, और क्योंकि समय अभाव के चलते हमने रूल्स, जो कुछ जनरल रूल्स हैं हमने आपको यहाँ पे लिख रखा है। वीडियो लंबी होती है तो हम जानते हैं, इसीलिए कम से कम वीडियो छोटी करने की कोशिश की जाती है कि वीडियो लंबी होती है तो बोरियत होने लगती है जो देखने वाले होते हैं, जो व्यूअर होते हैं, तो वो इसलिए हम थोड़ी सी कोशिश किए, इसलिए रूल्स हम पहले से लिख के रखे हैं आपके लिए। तो अब यहाँ पे देखिए जो रूल्स ऑफ सर्ड्स है या करड़ी के जो नियम है वो क्या है। पहला नियम है यानी कि यहाँ पे करड़ी का ऑर्डर n है और रेडिकेंट ये है का पावर n। क्लियर है, यानी कि रेडिकेंट का जो पावर है, जो रेडिकल का पावर है, अगर वही पावर यहाँ पे कहने का मतलब कि टोटल रेडिकेंट का होगा तो क्लियर है क्या होता है। यहाँ पे देखिए, तब यहाँ पे जैसे अभी आपको इस एक्सपोनेंट में हमने चेंज किया था तो सबसे पहले आप जो है यानी कि a का, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल की जो माने जो सर्ड की आर्डर है वो n है, तो यहाँ पे आप इसको एक्सपोनेंट में चेंज किए तो a का पावर 1/n का पावर n। तो क्लियर है, अगले स्टेप में आपका जो है a का पावर 1/n से मल्टीप्लाई होता है n का, तो क्लियर है n बन जाए n कटता तो a आता है। तो क्लियर है बेटा। यहाँ पे सीधी बात आप नंबर में समझ लीजिए रेडिकल 5, ठीक है, और इसका स्क्वायर जब करेंगे आप तो 5 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे वही भी, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल 5 में यहाँ पे रेडिकल की पावर 2 है तो इसका स्क्वायर यानी सेम पावर आ गई तो ऑलरेडी रेडिकल का रेडिकेंट जो होता है वो फ्री हो जाता है, ऑलरेडी फिर 5 हो गया। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज। अब दूसरा रूल जो होता है
यानी कि ये मल्टीप्लाई का रूल है, और मल्टीप्लाई तब यानी कि जब, अभी आगे हम आपको बताएंगे जब लाइक रेडिकल्स और अनलाइक रेडिकल्स पे आएंगे तो क्लियर है। यहाँ पे n जो है यानी कि ऑर्डर सेम है दोनों सर्ड के, ठीक है, तब आप मल्टीप्लाई कर पाते हो। तो मल्टीप्लाई का ही नियम है कि अगर ऑर्डर या माने करड़ी के जो घात है, जो एक्सपोनेंट है, अगर सेम है और माने रेडिकेंड का माने सर्ड का मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे क्या होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे यानी कि रेडिकल के अंदर ही आप शॉर्टकट में यहाँ पे जा सकते हैं a इंटू बी का पावर, यानी कि रेडिकल की जो पावर है वही रहेगी। यहाँ पे देखिए जरा, यानी कि रेडिकल की पावर n, रेडिकेंट ये, फिर रेडिकल की पावर n, रेडिकेंट b। तो क्लियर है यहाँ पे आप जब इसको एक्सपोनेंट में बदलेंगे तो a का पावर 1/n और इंटू b का पावर 1/n, या 1/n कॉमन लेते हैं तो a इंटू बी का पावर 1/n, और इसको फिर एक्सपोनेंट से जब रेडिकल में बदलते हैं तो डिनोमिनेटर रेडिकल की पावर होती है। तो क्लियर है यहाँ पे कि यानी कि तब इन रेडिकल ए बी, या आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए जैसे कि इन रेडिकल 2 मल्टीप्लाई इन रेडिकल 5। तो इस नियम को फॉलो करने के लिए क्लियर है कि रेडिकल 2 इंटू 5 या रेडिकल 10, समझ में आ गया होगा आपको, यही नियम आपके यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह से बेटा अब हम सर्ड के डिवाइड का रूल, सर्ड का डिवाइड का भी रूल उसी तरह से हो जाता है, यानी कि अगर रेडिकल ए, रेडिकल की जो आर्डर है वो सेम है, यहाँ पे सेम होना चाहिए तभी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और तभी आप डिवाइड भी कर सकते हैं। सेम नहीं होगा तो अभी हम जब लाइक रेडिकल और अनलाइक रेडिकल बताएंगे तो उसमें आपको बताते हैं कि कैसे किया जाता है। तो क्लियर है यहाँ पे लाइक रेडिकल्स का ही हम डिवाइड भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी सीधी सी बात, अगर रेडिकल ए अपान रेडिकल बी, हम यहाँ पे रेडिकल की पावर नहीं बोल रहे हैं तो इक्वल टू ऑलरेडी, रेडिकल की पावर तो सेम होनी चाहिए, तो इक्वल टू ऑलरेडी हो जाता है आपका, यानी कि रेडिकल के अंदर ए अपान बी या इंसर्ट, ठीक है, ए अपान बी, ठीक है। उसी तरह से चौथा नियम, चौथे नियम में जैसे आपको यहाँ पे रेडिकल की पावर n है और का पावर माने रेडिकल की पावर यहाँ पे m, ठीक है, और फिर इनटू, यानी कि जैसे भाई यहाँ पे फिर रेडिकल की पावर n के साथ ये है, तो इस शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं कि अगर ये आपका जो है तब इस तरह से हो जाता है mn, यानी कि रेडिकल की जो पावर होती है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है और रेडिकेंट सेम रहेगा, तो यानी कि तब mn रेडिकल की पावर इन रेडिकल ए। अब हम आते हैं बेटा थोड़ा सा रेडिकल्स के टाइप पे, टाइप ऑफ रेडिकल्स। टाइप ऑफ रेडिकल्स में सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेडिकल्स। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड का मतलब कि जाहिर सी बात है जो सर्ड है, यानी कि जो उसके जो कहने का मतलब कि सर्ड में जो कहने का मतलब कि इन रेडिकल्स जो नंबर्स हैं उनके जो फैक्टर है वह जो है उसकी जो पावर है और जो रेडिकल की पावर है, जो सर्ड की पावर है, इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब हम आप उसको कह देते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, कहने का मतलब कि वह सर्ड है। क्लियर है। जैसे यहां पे आप देखेंगे कि जैसे यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं आप, तो जाहिर सी बात है यहां पे यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 2 हो जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल की पावर 2 है और यहाँ पे भी रेडिकल की पावर जो है, रेडिकल के अंदर एक फैक्टर है जो उसका पावर 2 है। तो क्लियर है यहाँ पे आप अब कह सकते हैं कि यह रेडिकल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो क्लियर है यहाँ पे कि रेडिकल के अंदर जो उसके अंदर जो माने रेडिकेंड जो है उनके फैक्टर के किसी भी फैक्टर की पावर जो है रेडिकल के पावर या सर्ड के पावर के इक्वल नहीं होनी चाहिए, सर्ड के आर्डर के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात आपका जो है रेडिकल की जो पावर है वह फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है यानी कि जो रेडिकल है उसकी जो पावर है वो अपने सबसे जहां तक हो सके मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए, सबसे कम रूप में होनी चाहिए, कहने का मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेडिकल या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड किसको कहेंगे, यानी कि जहां पे रेडिकेंड जो है या जो अंडर रेडिकल्स है उसमें उसके जो फैक्टर है वो फैक्टर, कहने का मतलब कि उसमें उस फैक्टर के जो पावर है, जैसे अभी आपको हमने दिखाया था, यानी कि उसकी पावर रेडिकल के पावर के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऐसे रेडिकल्स को, ऐसी सर्ड को हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए 2 शर्तें और हैं कि उसकी पावर जो है
फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और वह जहां तक हो सके संभव पॉसिबल उसकी पावर जो है छोटी होनी चाहिए। तो ये हो गया सिंपल फॉर्म में आपको जैसे कि हमने बता दिया। उसके बाद अब बेटा आता है नंबर प्योर रेडिकल्स, प्योर सर्ड, प्योर सर्ड या इसको आप शुद्ध करड़ी कह सकते हैं। शुद्ध करड़ी, शुद्ध करड़ी में कहने का मतलब कि आपको जो है शुद्ध करड़ी क्या है या प्योर सर्ड्स क्या है या प्योर रेडिकल्स क्या है। यहां पे बेटा आपको जैसे यहां पे प्योर रेडिकल्स का मतलब यहां पे 2, रेडिकल 10 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और रेडिकल 6 भी आप कर सकते हैं। यहां पे हमने एग्जांपल दिया, अब हम बता रहे हैं कि शुद्ध रेडिकल्स। क्लियर है? यहां पे जो रेडिकल का फॉर्म होगा बेटा वो इस तरह का हो सकता है। तो यहां पे ए जो होता है ऑलरेडी सर्ड का फैक्टर बोला जाता है, या आप इसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, इसका गुणांक भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो किस है, ऑलरेडी सब में गुणांक है, यहां पे भी गुणांक है, यहां पे भी इस सर्ड का भी फैक्टर है, इस करड़ी का भी फैक्टर है। तो क्लियर है? यहां पे इसका जो कोफिशिएंट है 1 है। देखिए यहां पे कुछ नहीं है तो आप मानेंगे कि यहां पे 1 इंटू इन रेडिकल 2 या 1 इंटू इन रेडिकल 10 या 1 इंटू इन रेडिकल 6। तो यहां पे जो इसका कोफिशिएंट है यानी कि ए जो है वह 1 है, -1 भी हो सकता है। तो क्लियर है? यहां पे जब आप सर्ड की बात करते हैं, जैसे यहां पे देखिए 2 इन रेडिकल 3, तो 2 इन रेडिकल 3, तो क्लियर है यहां पे सर्ड का जो माने परिमेय जिसको बोलते हैं रेशनल माने कोफिशिएंट वो 2 है। यहां पे रेशनल कोफिशिएंट इसके ये तो इरेशनल नंबर है। क्लियर है आपका? ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे रेशनल कोफिशिएंट इस सर्ड के 1 1 1 है। यहाँ पे हमने आपको कहा कि माइनस भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो इसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। तो 1 या -1 यानी कि जब उसका रेशनल किसी भी सर्ड का जो रेशनल कोफिशिएंट हो या रेशनल वह जो है अगर आपका 1 और -1 है केवल, तो क्लियर है उस सर्ड को हम कहते हैं प्योर सर्ड या शुद्ध करड़ी। अब यहां पे जैसे देखिए 2 इन रेडिकल 3 है तो क्लियर है यहां पे कोफिशिएंट जो इसका 2 है, तो यह जो है यानी शुद्ध रेडिकल यानी शुद्ध करड़ी या प्योर सर्ड नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आया होगा नहीं कि ऐसी रेडिकल, क्योंकि सभी रेडिकल्स में सभी सर्ड में हर सर्ड के एक रेशनल कोफिशिएंट होंगे। अगर किसी भी सर्ड के रेशनल कोफिशिएंट 1 या -1 है तो ऐसी सर्ड को हम प्योर सर्ड या शुद्ध करड़ी कहते हैं। उसी तरह से मिश्रित करड़ी या मिक्स्ड सर्ड दूसरा आता है नंबर आपका मिक्स्ड सर्ड। मिक्स्ड सर्ड बेटा जैसे अभी आपको हम नॉर्मली फॉर्म नहीं, लेकिन हम आपको यहाँ पे दूसरी चीज बता रहे हैं कि मिक्स्ड सर्ड क्या होती है। तो क्लियर है यहाँ पे आपको जब इस फॉर्म में मिल गया रेडिकल 8 को आपने किया, आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर किया, इसके फैक्टर पता किए, तो फिर यहाँ पे एक जो है यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल की पावर 2 है। तो यहाँ पे पहला नियम आपका जो है कि अगर रेडिकल की जो पावर है रेडिकल के अंदर की भी पावर पूरे रेडिकल की पावर अगर सेम है तो वह नंबर फ्री होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे है आपका कि रेडिकल ए का पावर रेडिकल की भी पावर n है और पूरे सर्ड की भी पावर n है, तो क्लियर है वो ये ही बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 जो है फ्री हो जाता है यानी कि तब रेडिकल से बाहर आता है, तो यहाँ पे होता है 2 इन रेडिकल 2। तो क्लियर है इस तरह से। अब यहाँ पे जो हम इतना जो डिस्कस किए हैं आपके लिए इसी के लिए कि कैसे आप जो है कहने का मतलब कि एक कहने का मतलब कि रेडिकल्स को कहने का मतलब कि मिक्स रेडिकल्स में कैसे आप चेंज करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मिक्स रेडिकल में आपने चेंज किया तो देखा कि ये मिक्स रेडिकल है। ठीक है, रेडिकल 8 ऑलरेडी आप इसको मिक्स रेडिकल ही कहेंगे, क्योंकि जब इसका सिंपल माने फैक्टर पता करेंगे तो आ रहा है 2 इन रेडिकल 2। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपका जो इसका जो परिमेय यानी कि रेशनल कोफिशिएंट है वो 2 है, एक के अतिरिक्त है, तो इसलिए 2 इन रेडिकल 2 जो है वो मिक्स्ड सर्ड या इसको आप कह सकते हैं मिश्रित करड़ी। मिश्रित करड़ी, तो मिश्रित करड़ी का और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इन रेडिकल 2 लिख सकते हैं और 4 इन रेडिकल 3 लिख सकते हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से जो है आप जो है जब यहाँ पे कोफिशिएंट आपके जो है सर्ड के कोफिशिएंट 1 या -1 के एक्सेप्ट और कोई न परिमेय संख्या रहेंगी तो ऐसे रेडिकल्स को ऐसे सर्ड को हम मिक्स सर्ड कहते हैं।
आपने देखा बेटा कि प्योर सर्ड को, जैसे यहाँ पे ये प्योर सर्ड थी, आप मैंने चेंज टू प्योर सर्ड इन मिक्स सर्ड, हमने आपको वहां पे दे दिया था एग्जांपल ऑलरेडी। या जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए कि रेडिकल 27, आपको क्वेश्चन आ सकते कि प्योर रेडिकल, सिंपलेस्ट रेडिकल अलग है, आप वहां पे ध्यान दीजिए। प्योर रेडिकल ऑलरेडी जो है यहाँ पे आपका जो है, तो प्योर रेडिकल 27 है, तो यहाँ पे 27 को मिक्स्ड रेडिकल में कैसे आप बदलेंगे, तो क्लियर है यहाँ पे कि 27 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्लियर है यहाँ पे, यानी कि आपका जो है ये 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो क्लियर है 3 बाहर आ जाएगा, रेडिकल से 3 होगा, 3 इन रेडिकल 3। तो ऑलरेडी प्योर से जो है आपका प्योर रेडिकल से या शुद्ध करड़ी से आपने यहाँ पे मिश्रित करड़ी में इसको बदल लिया, क्योंकि यहाँ पे जो सर्ड का पावर है, अरे सर्ड का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, जो कि रेशनल नंबर है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी, कहने का मतलब कि प्योर, सबको तो नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है, लेकिन कुछ को, सबके लिए संभव नहीं है कि प्योर सर्ड को आप जो है मिक्स सर्ड में चेंज कर लीजिए, लेकिन जिनको चेंज कर सकते हैं आपको उस तरह से चेंज हम कर लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आपको मिक्स्ड रेडिकल को भी और प्योर रेडिकल में कैसे चेंज करेंगे हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं। जैसे कि मिक्स रेडिकल है 2 इन रेडिकल 2, तो अब इसको प्योर रेडिकल में कैसे चेंज करेंगे आप, तो प्योर रेडिकल में चेंज करने का मतलब है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाइए। 2 बाहर आया, 2 क्यों बाहर आया होगा, क्योंकि अंदर जो है 2 की पावर जो है रेडिकल के पावर के इक्वल होगी, तो क्लियर है आपका यहाँ पे जो है रेडिकल की पावर 2 है, तो 2 अंदर जाएगा, यानी कि वो भी रेडिकल की पावर 2, तभी ये 2 बाहर आया हुआ था, ठीक है बेटा। और यहाँ पे फिर 2, तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 इंटू 2, तो क्लियर है ये 8 हो जाएगा। तो आप 2 इन रेडिकल 2, जो कि आपकी क्या थी, मिक्स्ड सर्ड थी, आपने इसको प्योर सर्ड में बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे प्योर सर्ड होने के लिए केवल एक ही होनी चाहिए कि वहां पे जो कोफिशिएंट है उसका 1 होना चाहिए। तो 2 इन रेडिकल 2 ऑलरेडी रेडिकल 8 है, और इस तरह से ही हम जो है इनको कहने का मतलब कि बदल लेते हैं। या उसी तरह से आप जो है किसी भी, माने कहने का मतलब कि अगर वो मिक्स्ड रेडिकल है या मिक्स्ड सर्ड है तो उसको प्योर सर्ड में आप बदल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, रेडिकल्स के ही टाइप है, सर्ड के टाइप है, लाइक रेडिकल्स या लाइक सर्ड कह लीजिए। लाइक सर्ड्स क्या होती हैं, लाइक सर्ड का मतलब तो इस तरह से कहने का मतलब कि जो सर्ड्स होंगी, यानी कि सर्ड की जो आर्डर होगी वो भी सेकेंड आर्डर की सारी सर्ड है, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। और रेडिकेंट भी सेम है, आपको हमने ऑलरेडी बता दिया। तो बहुत से नंबर से जो है कहने का मतलब कि इस तरह से चेंज किए जा सकते हैं जब आप प्योर से कहने का मतलब मिक्स्ड में जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, थोड़ा सा पहले देख लीजिए, 32 इन रेडिकल 32 को क्या इस लाइक माने रेडिकल्स में लाइक सर्ड में चेंज किया जा सकता है। तो आप इस तरह से ट्राई मारते हैं, यानी कि 32 का फैक्टर करेंगे तो आपको क्लियर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो क्लियर है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो क्लियर है। आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो क्लियर है यहाँ पे 2 इंटू 2 इन रेडिकल 2, तो हो जाएगा 4 इन रेडिकल 2। क्लियर है, 32 को आपने चेंज कर लिया, 4 इन रेडिकल 2 ही रेडिकल 32 था। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा है कि नहीं कि इस तरह से आपको साफ साफ लिख के दे देगा कि आप जो है, कभी कभी इस तरह से रहेगा 128 भी रहेगा, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि आप जो है या 81 आप जो है 27 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रेडिकल 3 रहेगा, रेडिकेंट बदल जाएगा। तो इस तरह से आप लाइक सर्ड, लेकिन लाइक सर्ड में चेंज कर सकते हैं आप बहुत से सर्ड को। लेकिन यहाँ पे मेरा बताना मतलब यही था कि लाइक सर्ड होती क्या है। लाइक सर्ड का मतलब कि आर्डर ऑफ सर्ड एंड रेडिकेंट आर सेम। आर्डर ऑफ सर्ड यहाँ पे 2 2 2 2 सबका है, और रेडिकेंट जो है या कर्णीगत राशि जो बोलते हैं वो भी 2 2 है। तो इस तरह की करने का मतलब कि सर्ड्स को हम बोलते हैं लाइक सर्ड, और लाइक सर्ड को ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसे आप यहाँ पे लाइक सर्ड को ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, जैसे आपसे कह दिया जाए कि रेडिकल 2 या प्लस 2 इन रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 32,
आप इनको ही प्लस कर सकते हैं, इन्हीं को माइनस कर सकते हैं। तो रेडिकल 2 प्लस 2 इन रेडिकल 2, और यहां पे भी आया था रेडिकल 32 को आपने किया था तो 4 इन रेडिकल 32 आया, 2 आया था, सॉरी 32 नहीं, तो 32 को आपने किया था तो 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 था, तो 2 बार 2 का पावर 2 था, तो ऑलरेडी उस पहले नियम से जो है करने मतलब 2 बार 2 जो है बाहर आएगा, तो 4 आया था, तो 4 इन रेडिकल 2। तो आप इस तरह से जब यानी कि लाइक रेडिकल्स हो जाती हैं तब आप जो इनके कोफिशिएंट को ऐड कर लेते, जैसे तब कोफिशिएंट 4 प्लस 2, क्लियर है यहाँ पे, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 4 इन रेडिकल 2। तो जाहिर बात है यहाँ पे आपका हो जाएगा, सॉरी ये, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 2 6 1 7 यानी कि 7 इन रेडिकल 2। इस तरह से बेटा हमने आपको बता दिया कि रेडिकल्स जब लाइक रेडिकल रहेंगे तो इनको आप प्लस कैसे करेंगे, इनको आप माइनस भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये तो प्लस की सवाल हो गई, आपने प्लस किया 2 प्लस 2 इन रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 32, रेडिकल 32 को आपने कहने का मतलब कि यहाँ पे यानी कि मिक्स्ड सर्ड में जब आपने चेंज किया तो ऑलरेडी फिर वो लाइक ही हो गई इनके साथ, माने कहने मतलब पावर भी सेम और रेडिकेंट भी सेम। तो जब इस तरह से लाइक सर्ड फिर से एक बार यानी कि रेडिकल की पावर सेम रेडिकेंट सेम, या हिंदी में समझिए कि ऐसी करनी जिसकी माने घात और जिसके कहने का मतलब कि जो करड़ीगत राशि है अगर सेम है तो उसको हम लाइक सर्ड या सजातीय करड़ी कहते हैं। हिंदी में बोलना भी हम भूल गए तो उसको सजाती करड़ी कहते हैं, और सजाती करड़ी को ही सब्सट्रैक्ट और ऐड किया जा सकता है। जैसे इसी को देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि क्लियर है कि रेडिकल 32 माइनस 2 इन रेडिकल 2 करना है, या माइनस 2 इन रेडिकल 2 को माइनस इन रेडिकल 8 भी लिख सकते हैं आप। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्लियर है आपको यहाँ पे पता है, आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसको 4 इन रेडिकल 2 लिखा जा सकता है, इसको 2 इन रेडिकल 2 लिखा जा सकता है। तो अब ऑलरेडी ये लाइक सर्ड्स हो गई, तो क्लियर है इनके कोफिशिएंट जो है माइनस हो जाएंगे। 4 में जाहिर बात है 4 माइनस 2 और इन रेडिकल 2, तो क्लियर है यहाँ पे 2 इन रेडिकल 2। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से आप लाइक सर्ड्स को प्लस और माइनस कर सकते हैं। अनलाइक सर्ड्स पे हम बात करते हैं, उनको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। और जाहिर बात है लाइक के डिफिनेशन से ही, लाइक सर्ड के ही कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो चुका होगा कि अनलाइक क्या होती हैं। अनलाइक का मतलब जैसे ये रेडिकल 2 है, ठीक है, और यहाँ पे दिखने में तो 2 है लेकिन ये लाइक नहीं कही जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर माने जो सर्ड की पावर है 2 है, इसकी सर्ड की पावर 3 है। और भी इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी कि इन रेडिकल 3, लेकिन यहाँ पे आप 10 डाल दीजिए तो क्लियर है कि ए अनलाइक है। ठीक है, यहाँ पे रेडिकेंट तो सेम है, कंफ्यूजन के लिए आपको दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन क्लियर आपको जो है क्या है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी देखना है, यानी कि करड़ी का घात भी देखना है। तो करड़ी का घात ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे तो करड़ीगत माने राशि जो रेडिकेंट भी अलग है। तो इस तरह की जो रेडिकल होंगी, ठीक है, या रेडिकल 6 कर लीजिए, रेडिकल 5 कर लीजिए, ठीक है, तो आर्डर भी आपका सेम होना चाहिए जो कि नहीं है, और रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए तभी लाइक होती हैं। तो यहाँ पे अनलाइक रेडिकल्स के कुछ एग्जांपल हमने समझा भी दिया आपको कि लाइक से ही सीधा जो लाइक नहीं है वो अनलाइक होगी, और उसको विजातीय करड़ी बोलते हैं। विजातीय करड़ियों को आप न तो प्लस कर सकते हैं न माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बेटा आते हैं आपको मल्टीप्लाई, रेडिकल का मल्टीप्लाई, जो आपने पावर लिखा या डिवाइड। जैसे आपसे ये कहा जाए कि रेडिकल 2 डिवाइडेड रेडिकल 8, आपसे यहां ये कह दिया जाए कि रेडिकल 2 डिवाइडेड रेडिकल 8, तो क्लियर है यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नियम से, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल की जो पावर है वो दोनों की सेम है। तो बस रेडिकल की पावर अगर सेम है तो ये क्लियर हो जाता है कि आप इसको जब ऐसे लिखेंगे रेडिकल 2 अपान रेडिकल 8, तो ये हो जाएगा आपके नियम से, क्योंकि रेडिकल की पावर सेम है तो 2 अपान 8 हो जाएगा, या 2 1 जा 2 2 4 जा 8, क्लियर है कि 1/4, या क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रूट ही चाहिए तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से तो आपको डिवाइड करने में या मल्टीप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, यानी कि तब यहाँ पे ये, ठीक है, क्लियर है, रेडिकल की पावर सेम है तो जाहिर सी बात है रेडिकेंट का जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 8, तो क्लियर है 16, या इसका जो है सेकेंड रूट जो है 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपको जब रेडिकल पावर ही देखना है आपको इसमें,
रेडिकेंड से मतलब नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड पे आपको केवल रेडिकल की पावर या करड़ी की घात से ही मतलब है। तो क्लियर है आप यहाँ पे, यानी कि जब रेडिकल की पावर आप देख लेंगे कि रेडिकल की पावर सेम है तो उन रेडिकल के अंदर ही उनको डाल करके उनको रेडिकेंट बना करके जो दोनों रेडिकेंट हैं उसमें आपस में जैसे डिवाइड है तो डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अब अगर यहाँ पे रेडिकल की पावर सेम नहीं है तो उनको हम कैसे पावर सेम करेंगे? जैसे आपसे यहां पे बता दें हम कि जैसे आपसे कहा जाए कि रेडिकल 2 और मल्टीप्लाइड है 3, रेडिकल 3 की पावर है और जो भी यहां पे डाल दीजिए यानी कि 4, ठीक है। तो अब यहां पे रेडिकल की पावर कितनी है? यहां पे रेडिकल की पावर 2 है, यहां पे रेडिकल की पावर 3 है। तो अब इनको आप सेम रेडिकेंट यानी कि रेडिकल की पावर सेम रेडिकेंट नहीं सारी रेडिकल की पावर सेम कैसे करेंगे? तो रेडिकल की पावर सेम करने के लिए आप क्या करेंगे कि रेडिकल की जो पावर है यानी कि इन रेडिकल 2 और इन यहाँ पे रेडिकल 2 की पावर जो है 2 है और यहाँ पे जो ये दूसरी रेडिकल्स है इसकी पावर 3 है, तो दोनों का हम एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। और एकदम शॉर्टकट हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि दोनों का एलसीएम होगा 6, तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो दोनों साइड की जो माने रेडिकल की पावर है उनका आप एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है बेटा कि क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस सर्ड की पावर आपने कितनी टाइम बढ़ाई? 3 टाइम। तो क्लियर है यहाँ पे, यानी कि जो रेडिकेंट है उसकी भी पावर आप 3 टाइम बढ़ाएंगे। यहाँ पे शॉर्टकट एकदम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपने इसकी रेडिकल की पावर को 3 टाइम बढ़ाया तो उसी तरह से रेडिकेंट की भी पावर को 3 टाइम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो हो जाएगा ये 2 का पावर 3, ठीक है, इनटू। अब यहां पे भी आप इसकी भी पावर को आप 6 करेंगे, एलसीएम के इक्वल करेंगे। अब आप देखिए यहां पे इसकी पावर को आपने कितने टाइम बढ़ाया? 3 2 जा 6, तो क्लियर है आपने 2 टाइम किया। तो यहां पे भी 4 की पावर 1 है तो आप करेंगे 4 की पावर 2, ठीक है बेटा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से बोल रहे हैं आपको, सीधी सी बात है। अगर रेडिकल की पावर सेम नहीं है, रेडिकल की पावर सेम है तो आपके पास नियम है यहाँ पे, ठीक है। और जब तक आप रेडिकल की पावर सेम नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड आप नहीं कर पाएंगे। तो रेडिकल की पावर सेम करने के लिए सीधी सी बात, आपको जो जितनी भी रेडिकल्स हैं अगर आपको उनका मल्टीप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले सारी रेडिकल्स के जो है पावर को सेम करना पड़ेगा। और वहां पे पावर को सेम करने के लिए उनकी रेडिकल्स की जो भी पावर है उनका आप एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद फिर आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे इसकी पावर 2 थी क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको वहां पे रेडिकल की पावर 6 ही करनी है दोनों सर्ड की। तो यहाँ पे 2 की पावर तो 2 3 जा 6, 2 था तो 3 टाइम आप बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस रेडिकेंट की पावर को भी 3 टाइम आपने बढ़ा दिया। उसी तरह से इस रेडिकल की पावर 3 थी, इसको भी आपने 6 किया तो 3 2 जा 6 होता, 2 टाइम इंक्रीज किया आपने। तो यहाँ पे भी जो रेडिकेंट है उसकी पावर 2 टाइम इंक्रीज कर देंगे। तो क्लियर है अब यहाँ पे, क्योंकि रेडिकल की पावर सेम आ गई तो आप पहले वाले नियम से यानी कि रेडिकल की पावर 6 और यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 2। तो क्लियर है आप यहाँ पे रेडिकल की पावर 6 और यहाँ पे होगा 8 और 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 और 1 16 थे 128 128, यानी कि 128 का आपको 6th रूट चाहिए। क्लियर है? तो आप इस तरह से जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप डिवाइड भी करेंगे। जब भी डिवाइड करेंगे तो आप जो है इस तरह के रेडिकल्स की जो पावर होंगी, जैसे भी ये डिवाइड होता है यहाँ पे तो फिर आप वो डिवाइड पे लिख देते हैं इसको, ठीक है, यानी कि अपान पे लिख देते हैं आप। तो यानी कि रेडिकल की पावर 6 रेडिकेंट 2 पावर 3 और अपान फिर रेडिकल की पावर 6 रेडिकेंट 4 का पावर 2, या टोटल कॉमन कर लेते तो रेडिकल की पावर 6, ठीक है। जैसे आपको इसी को डिवाइड करना हो गया तो क्लियर है रेडिकल 2 डिवाइडेड रेडिकल, यहाँ पे पावर रेडिकल की 3 है 4। तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे इनको चेंज कर रहे हैं तो चेंज जो कर रहे थे कितना आया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेडिकल की पावर 6 2 का पावर 3, ठीक है, अपान रेडिकल की पावर 6 और 4 का पावर 2। क्लियर है यहाँ पे? अब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जो मेन नियम पहले वाला नियम है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 का पावर 3 का मतलब हो गया 8 और 4 का पावर 2 का मतलब हो गया कि 60। तो
ये आपका हो जाएगा यानी कि 6/1/2। क्लियर है आपका यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए आपने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ पे भी वही काम, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हैं उसको एलसीएम लेके, तो ऑलरेडी डिवाइड था, तो यानी कि तब रेडिकल की पावर 6 रेडिकन 2 का पावर 3 अपान रेडिकल की पावर 6 रेडिकन 4 का पावर 2। अब क्लियर है, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पे इस वाले नियम से बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप 8/16 हो गया, और 8/16 का मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रेडिकल की पावर 6 और रेडिकन 1/2। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने शॉर्टकट किया, थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी समझाया, लेकिन वीडियो लंबी न होने पाए इसलिए हम ध्यान दे रहे थे, क्योंकि लंबी हो जाएगी तो आप देखेंगे नहीं, तो हम कुछ भी मैटर डाल के क्या करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, और लाइक माने कहने मतलब कि लाइक रेडिकल का ही प्लस करते हैं, लाइक रेडिकल का ही माइनस करते हैं बेटा। ठीक है, और इस तरह से हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और थोड़ा सा बार बार ध्यान दे करके इस जो कि सिलेबस में आपके चीज नहीं है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।